हेलो गाइस, मैं जो सुनील। ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर वाले बच्चे जो होते हैं, जो ओडीडी बच्चे होते हैं, क्या वो ठीक हो सकते हैं? ये कमेंट आया सुजाता कुमारी की तरफ से, इसको आंसर करेंगे। और मैं हमेशा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि यार आप कमेंट किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, क्योंकि ये चैनल है कमेंट बेस्ड चैनल। जितने ज़्यादा कमेंट्स उतने ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिलेंगे। और चाहे आप टॉपिक्स को रिपीट भी करवाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं याद करके कुछ नहीं बोलता हूँ, तो हो सकता है पिछले टॉपिक में कोई ऐसी लाइन मुझसे रह गई हो जो इस बार मैं बोल दूंगा, क्योंकि ओडीडी पे ऑलरेडी भी काफ़ी सारे वीडियोस आ चुके हैं। लेकिन जब भी आप कमेंट करते हैं, मेरी कोशिश ज़रूर होती है कि मैं आपको नए सिरे से फिर से बताऊं, ताकि आपको भी नॉलेज मिले और मुझे भी कुछ अपने आप से ही सीखने को मिले। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें आप लोग भी सीखते हैं, मैं भी सीखता हूँ। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया कीजिए। और अब तो एक कॉन्टेस्ट भी है, जो नए लोग आकर के कमेंट करते हैं, तो उनका अगर कमेंट इंटरेस्टिंग होता है, उनका कमेंट अगर यूनिक होता है, तो उनको फ्री कंसल्टेशन जीतने का मौका मिलता है। उसके अलावा जो पुराने लोग हैं, उनको भी 2000 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ या 3000 रुपीज़, डिपेंडिंग अपॉन द कमेंट, उनको कुछ डिस्काउंट मिलता है अपनी मंथली या पैकेज फीस पे। तो आप एक काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 आप डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं ओडीडी के ऊपर। सो ओडीडी को अगर हम ब्रेक करें तो दैट इज ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, यानी कि जो बच्चा आपके ऑपोजिशन में खड़ा हुआ है और साथ साथ आपको डिफाई करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बच्चा होता है डिसऑर्डर्ड ओडीडी, यानी उसे ओडीडी का प्रॉब्लम होता है। तो ओडीडी की प्रॉब्लम में खास तौर पे कौन सा सिम्टम होता है? ये बच्चे बहुत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अपने आप से ये सब कुछ करेंगे, जो इनको करना है वो सब कुछ कर लेंगे। आराम से आप बुक दे रहे हैं, बुक भी बैठ करके पढ़ रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। जब आप इनको खड़ा करेंगे कि अब इस पर्टिकुलर टाइम पे बैठ करके आपको ये काम करना है, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको अपोज करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेट जाएंगे, नोचेंगे, काटेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको हर तरीके से अपोज करना चाहते हैं। और ये बिहेवियर जो है, ये बिहेवियर आप ये मत समझ के चलिए कि एडीएचडी और ऑटिस्टिक बच्चों में ही होता है। ये बिहेवियर नॉर्मल बच्चों में भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं ओडीडी का जो प्रॉब्लम है, वो हम लोगों की नेग्लिजेंस से पैदा होता है, हम लोगों की जो एक केयरलेसनेस है उससे ही आता है। क्योंकि पहले हम लोगों ने स्क्रीन टाइम दे दिया बहुत सारा, अब स्क्रीन टाइम हो गया, उसके बाद में हम स्क्रीन वापस लेना चाहते हैं। तो बच्चों को अपने वर्ल्ड में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जिस वर्ल्ड में वो कभी आए नहीं, उन्होंने अपना ही इमेजिनरी वर्ल्ड बना लिया। तो वो ये बच्चे क्या करते हैं, उस वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं। आप इनको अपने वर्ल्ड में लाते हैं और मेन स्ट्रीमिंग करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि थोड़ा टाइम आप जब भी कोई एक्टिविटी आप इनके साथ शुरू करते हैं, तो थोड़ा टाइम ये कोऑपरेट अगर कर भी लेते हैं, गलती से, पहली बात तो कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन अगर कर लेते हैं तो इनको 2 4 5 दिन में ही आइडिया हो जाता है कि हमें मेन स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को बिल्कुल करना नहीं चाहते, आपको नोचते हैं, काटते हैं, मारते हैं, आपसे भागना चाहते हैं। सो ये प्रॉब्लम्स इनके साथ आती हैं। और दूसरी कोई नई एक्टिविटीज़ होती है, फिर से शुरू करते हैं, फिर से ऐसा करते हैं। तो कभी रिग्रेस करते रहते हैं और कभी प्रोग्रेस करते रहते हैं। तो उससे आपको कभी समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली इन बच्चों के साथ हम किस तरह की अप्रोच अपनाएं, क्योंकि ये बच्चे जो हम करना चाहते हैं उसके ऑपोजिट जाना चाहते हैं। तो इस वजह से बड़ी परेशानियां आती हैं। और कई बार अगर एडीएचडी के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है, ओडीडी की प्रॉब्लम भी होती है, तो ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी बन जाती है। इससे जिन बच्चों को ओडीडी का प्रॉब्लम होता है, उन बच्चों के जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं, यानी जब आप एक्टिविटीज़ करना शुरू करते हैं, उनको थेरेपी देना शुरू करते हैं, समटाइम्स वो 6 महीना, साल, 1.5 साल तक भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते और हर वक्त आपकी नाक में दम कर देते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। और इन बच्चों का सबसे बड़ा एम भी यही होता है कि ये आपको फ्रस्ट्रेट करके आपका जो एम है उससे आपको हटा दे कहीं ना कहीं। तो ये प्रॉब्लम्स इन बच्चों के साथ बहुत आती है। बच्चे एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस को नेगेटिव डायरेक्शन में यूज करते हैं, यानी उसको क्लेवरनेस में यूज करते हैं। आप देखेंगे कि जिस वक्त आप एक्टिविटी करवा रहे हैं, आपका सामान लगा हुआ है, ये एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप इधर उधर होए, आप दूसरा काम कर रहे हैं, कुछ कहीं बिजी हैं, तो खुद जाकर के वहाँ करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपके कहने पर नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी अपनी इंटेलिजेंस को क्लेवरनेस वाली साइड पे यूज करते हैं, पॉजिटिविटी वाली यानी कंस्ट्रक्टिव साइड में यूज नहीं करते, डिस्ट्रक्टिव साइड में यूज करते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन यस, आपको इन बच्चों के साथ पेशेंस रख के जोर लगाना होता है। इनमें जिदों की लड़ाई होती है, जैसे ये जिद करते हैं, आपको भी जिद करनी पड़ेगी। ये रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, जरा सा आप इनको कुछ बोल देंगे, ऐसा बिहेव करेंगे जैसे आपने इनको मार मार के फेंक दिया हो। तो उससे सारे घर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि जितने भी घर के बाकी लोग हैं, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, कोऑपरेट नहीं करते, वो कहते हैं बच्चे को क्यों रुला रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, तो उससे आप एक विलन बन जाते हैं इनके सामने। इस तरीके से ये एक्टिविटीज़ करते हैं।
लेकिन आपको फिक्र नहीं करनी है, पेशेंस रख के अपनी एक्टिविटीज़ को करना है, अपना काम करना है, थेरेपी करनी है, जिससे कि आप इन बच्चों को जल्दी से जल्दी ठीक कराएं, और जल्दी ठीक हो भी जाते हैं ये, तो इसकी आप फिक्र ना करें। लेकिन शुरुआती चीज़ें इनिशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, कई बार 6 महीना साल भर सिर्फ स्टार्ट करने में लग जाता है। सो डोंट यू वरी, पेशेंस रख के अपना काम करते रहिए, एक दिन ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही कमेंट करते रहिए। बाय बाय।